अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमरान खान की बहनों के साथ और वुमेन की टीम के अंदर अडयाला जेल के बाहर। आज इनसे सबसे पहला जो सवाल हम करते हैं कि मैम ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात होने जा रही है, तो क्या मुलाकात आपकी हुई है? अगर मुलाकात नहीं हुई तो क्या जो कल की जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के भी ऑफिशियल पेजेस पे आपकी खबर चलाई गई तो उसमें कितनी सदाकत थी और क्या लाया हुआ? उसमें ये समझ आ गई कि जो हुकूमत की एजेंसी है वो भी झूठ बोल रही थी, जिन्होंने आगे बात मीडिया में फैलाई है वो भी झूठ बोल रहे थे। इनके अंदर हौसला ही नहीं है कि मुलाकात करा दे। ये इसी तरह ही अब लोग समझेंगे, अगर आप मीडिया नहीं बताएगा तो लोग समझेंगे मुलाकात हो गई। मुलाकात, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि इमरान खान को ये किसी को दिखा सके या बात करा सके। तो ये मुजरिम लोग हैं, पहले भी जुर्म कर रहे थे, अभी भी जुर्म है और इन्होंने कितना फैलाया। आपने भी देखा, ARY न्यूज को इस चीज पे जवाब देना चाहिए कि ARY को किसने बताया था कि मुलाकात होनी आज। अच्छा, वक्तन वक्तन आपकी क़यादत की जो खबरें हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बैठा हुआ है जो कि मैनेज हुआ है उस पे खबरें चलती हैं, लेकिन वो खबरें आपकी क़यादत की तरफ से पॉजिटिव वे वो अपनी तरफ से बताते हैं कि ये पॉजिटिव खबरें हैं खान साहब के लिए और खान साहब बड़ी जल्द रिहा होंगे। इसमें जो अपोजिशन है वो जो आपकी अपोजिशन है वो भी इसमें जो है वक्तन वक्तन बात करती है, लेकिन इसमें जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो यकीन दहानी कराते हुए नजर आते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसको कि ये खान साहब की वाकई में ही कोई रिहाई के लिए जो है सीरियस है या आपकी क़यादत जो है वो कोई बात आपको नहीं वो करने दी जा रही? देखिए, हुकूमत तो सारी झूठ पे बनी हुई है, वो जो बात करते हैं वो झूठी होती है। उन्होंने इमरान खान को नाहक कैद किया हुआ है, उनमें हिम्मत ही नहीं है, उनको खौफ है इमरान खान निकलेंगे तो इनके साथ क्या होगा। तो इनकी जितनी बातें झूठी हैं वो कहते रहेंगे इमरान खान निकलने वाले हैं ताकि लोग तसल्ली में बैठ जाएं। इनके ये कभी भी नहीं इमरान खान को आसानी से निकालेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, जेल का ताला टूटेगा, वो कैसे टूटेगा वो अल्लाह जानता है। और इंशाल्लाह ये हुकूमत भी झूठ बोल रही थी और अगर जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने इसको फैलाया उन्होंने भी गलत बयानी की। पिछले हफ्ते भी मैं आई थी, कोई मुलाकात नहीं कराई गई। आज भी मैं यहाँ बैठी रही हूँ, 2 बजे के आए हुए हैं, इनको इतला दी है कि हम पहुंच गए हैं और इन्होंने मुलाकात नहीं कराई। तो इसका मतलब है ये सब एक धोखा है जो लोगों के गलतफहमी डालने के लिए। अब ये बताइएगा कि अलीमा आपा ने कहा है कि मैं खुद अब कॉल दूंगी। नहीं, कोई नहीं कहा। अलीमा आपा ने कहा कि कॉल, ये बात नहीं की, लेकिन बात कॉल की नहीं है। कॉल की क्या जरूरत है, लोग तो हर वक्त निकले हुए हैं जी। लेकिन बात ये है कि ये जो इतनी इन्होंने नौरीन नियाजी की मुलाकात की बात फैलाई थी वो कौन लोग थे। इसका मतलब है ये सारी एजेंसीज और उन लोगों ने जानबूझ के झूठ फैलाया और मुलाकात ना करवानी थी ना कराई। हम आज 2 बजे से बैठे हैं, कोई मुलाकात नहीं करवाई, ना कोई SHO को बताया कि हम आ गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया जेल के हुकाम से। इसका मतलब है जिसने भी ये खबर दी है, चलाई है, वो झूठ थी और अब इनको जिससे माफी मांगनी चाहिए कि हमने ये क्यों ये झूठ फैलाया और बोला। मैम, वर्कर के लिए एक जुमला है कि क्या आने वाले दिनों में फिर कोई लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि फैसला सड़कों पे ही होगा, तो फिर इसकी कोई तैयारी हो रही है? वो लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं, एक ही दफा जब खलकत निकल आई तो फिर किसी को घर जाने की मौका नहीं मिलेगा। निकालने का आप समझती हैं कि आप कॉल देंगे या क़यादत कॉल देंगे? कॉल नहीं, लोग खुद ही निकल आएंगे। लोग खुद ब खुद निकलेंगे। लोग अब तंग आ चुके हैं, लोग निकलेंगे और इनके काबू में नहीं आएंगे। फिर इनको पता चलेगा, अवाम सारी तैयार है और किसी वक्त भी निकलेगी, क्योंकि इनका जुल्म खत्म नहीं हो रहा। और इमरान खान के साथ ये जो कर रहे हैं, एक ही दिन होगा और ये जेल खुद, ये इमरान खान के पांव पकड़ के उनको जेल से निकालेंगे। आप देखना, माफी मांगेंगे। लास्ट सवाल है कि पंजाब में जो है वो नए से नए कानून जो है वो आ रहे हैं, तो क्या आपको ये कानून जो है वो पसंद है? ये कानून नहीं है, ये तो जुल्म है कि आपने पूरे लोगों के हक छीन लिए हैं। पंजाब के अंदर आप जितने कारोबार है ना, उनसे इतना भत्ता लिया जा रहा है कि आपकी सोच है। जिनका बड़ा कारोबार है वो लोग कहते हैं हमें मौका मिले हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सारे अदारे पाकिस्तान में आप अगर होटलों से, रेस्टोरेंट से, उनसे जा के भत्ता ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। पता नहीं MQM कहते कराची में थी, इस वक्त पंजाब और लाहौर में खास तौर पे
जितने लोग कारोबार में हैं उन लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है क्योंकि उनसे उनसे पैसा छीना जा रहा है। एक वजीर है पंजाब की, उनसे सवाल हुआ कि आपने जहाज क्यों लिया, तो उन्होंने क्या लिया, जाओ क्या करना, तो आप क्या समझते हैं? वो तो देखिए उनके, मैं उन लोगों की बात ही नहीं करती। वो लोग हारे हुए लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, मैं उनका जिक्र ही नहीं करती। ये लोग इररेलेवेंट है, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों का पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। ये पाकिस्तान कमाने के लिए आते हैं, इन्होंने मुल्क छोड़ के जाना है, इसलिए मुल्क जितना तबाह हो जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ इमरान खान की बहन नवीन आपा थी जिन्होंने अपनी गुफ्तगू की है, और इनके साथ जो पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद आई हुई है। और अगर आपको दिखाएं तो आज काफ़ी तादाद जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला जेल के बाहर हर मंगल की तरह जो है यहाँ पे तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का कहा यह जा रहा है कि लोगों का सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहेगा, साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।